हेलो दोस्तों, नमस्कार मेरे भाई। क्या हाल चाल है? सब बढ़िया, कुशल मंगल। जल्दी से एक बार कमेंट करके सभी लोग बताइए क्लास में कौन कौन आ चुका है। एक बार फटाक से स्पीड से सभी कमेंट करके बताएंगे कि क्लास में कौन कौन आ चुका है। जल्दी से कमेंट करिए एक बार सभी लोग भाई। हाँ जी भाई, जल्दी से एक बार कमेंट करके मुझे बताइए ऑडियो वीडियो ऑल ओके। क्या आपको सब कुछ सही से दिखाई और सुनाई दे रहा है? गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून मेरे भाई, गुड आफ्टरनून। चलो, क्या चल रहा था? क्यूब एंड क्यूबॉइड। चलो तो आगे बढ़ाते हैं कहानी को थोड़ा सा। क्यूब आज खत्म करेंगे और फिर क्यूबॉइड की ओर आगे बढ़ेंगे। एक सेकेंड, एक सेकेंड। ये वाला क्वेश्चन, इस वाले क्वेश्चन को देखिए। देखो मेरे भाई, इसका इंग्लिश यहां पर है। इंग्लिश वाले भाई बंधु क्लास को यहां पर रोकेंगे और पूरा आराम से पढ़ेंगे। ठीक है। ये आपका डिटेल दिया गया है। फिर यहां पर पहला क्वेश्चन, ये दूसरा क्वेश्चन, ये तीसरा क्वेश्चन और ये चौथा क्वेश्चन और ये पांचवा क्वेश्चन। पांच क्वेश्चन आपसे पूछे गए। ठीक है। चलो, हिंदी वाले मेरे भाई बंधु सभी इधर आएंगे और देखेंगे इसको जरा। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? चलिए जी, देखिए क्वेश्चन में आपसे कहा गया है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपसे कह रहा है 6 सेंटीमीटर भुजा वाले एक बड़े क्यूब को कि प्रत्येक साइड को, मतलब प्रत्येक भुजा को, प्रत्येक फेस के बाहरी एक एक सेंटीमीटर किनारे को गुलाबी रंग से रंगा गया है तथा एक एक सेंटीमीटर गुलाबी किनारे से घिरे हुए भाग को फिर पीले रंग से रंगा गया है। और फिर इस बड़े वाले क्यूब को 216 छोटे छोटे क्यूब्स में काटा गया है। देखो, जो कलर करने की शर्त होती है ना भाई साहब, उसे बहुत अच्छे से समझकर आपको फॉलो करना होता है। क्योंकि अगर ढंग से कलर ही नहीं भर पाओगे तो फिर क्वेश्चन सही होगा कैसे भाई? आपका सबसे पहला काम होता है कि लैंग्वेज को समझो कि इसने कलर कैसे फिल किया है। देखो भाई, ये आपका बड़ा क्यूब था। हाँ जी सर, ये हो गया जी बड़ा क्यूब। अब इसमें क्या किया गया इन्होंने, ये कितने सेंटीमीटर का था कुछ पता है? 6 सेंटीमीटर का है। और एक एक सेंटीमीटर के छुटकू छुटकू से क्यूब इससे निकाले गए। थोड़ा इधर बना लेते हैं। हल्का सा और छोटा कर देता हूं मैं क्वेश्चन को, पढ़ने में तो आ रहा है ना। चल, जिससे मैं आराम से यहां डायग्राम बना पाऊं। ये देखो भाई, ये आपका क्यूब हो गया बड़ा क्यूब, जो 6 6 सेंटीमीटर का था ना, 6 सेंटीमीटर भुजा वाला। ये आपको ऐसा दिखाई दे रहा है। अच्छा, इसको ना एक एक सेंटीमीटर में कट किया गया है। सर रंगा भी तो गया है। हाँ जी, अभी रंगेंगे, पहले एक एक सेंटीमीटर में कट कर दो। तो एक साइड से कितने निकल के आ जाएंगे? 6 निकल के आ जाएंगे। और 6 निकालने के लिए कट कितने लगेंगे? 5 कट लगेंगे सर। प्रत्येक साइड पर आप 5 5 कट लगा दो। इस साइड पर भी 5 लगाओ भाई जल्दी से। ये आपने 5 कट इस साइड पर लगा दिए और 5 ही कट फिर आपने इस साइड पर भी लगा दिए।
और अब ये कट चुका है। लेकिन सर कटने से पहले रंगना भी तो था। अब रंगना कैसे था? प्रत्येक सतह के बाहरी एक एक सेंटीमीटर को गुलाबी रंग से रंगना था। बाहरी एक एक सेंटीमीटर को गुलाबी रंग से रंगना था। तो देखो, कोई सी भी भुजा उठा लो, उसका बाहरी एक एक सेंटीमीटर का किनारा, मतलब मैं ये कह सकता हूं ये एक एक सेंटीमीटर के ही तो क्यूब हैं छोटे छोटे, तो मैं ये कह सकता हूं कि किनारे वाले एक एक क्यूब जो है ना ये, अरे किसी भी सतह के चारों ओर के एक एक सेंटीमीटर को रंग दिया पिंक कलर से, तो मैं कह सकता हूं कि प्रत्येक सतह के एक एक क्यूब को रंग दिया किनारे वाले को, क्योंकि एक क्यूब 1 सेंटीमीटर का है ना छोटा वाला। ऐसे ही यहां पर इस वाली सतह पर भी आपने सेम किया कि बाहरी एक एक सेंटीमीटर यानी एक एक बाहरी क्यूब को रंग दिया गुलाबी से। ऐसे ही हर सतह पर यही करना है। हाँ जी सर, बिल्कुल कर दिया आपने जी, हो गया काम। अब इसके बाद में क्या कहा था कि एक एक सेंटीमीटर से घिरा हुआ जो एरिया है सतह का, मतलब इस एक एक सेंटीमीटर से घिरा हुआ एरिया यही तो है, तो ये येलो कलर से रंग दिया सारा बीच वाला एरिया इस तरह से। जी हाँ सर, सेम इसमें भी, इसमें भी। अब ये सब आर्ट वहां बनानी नहीं है, वहां रफली चीजों को देखना है आपको एकदम। मैंने कल भी आपको बताया था ऐसे क्वेश्चन जिनमें एक से ज्यादा कलर दिए जाए और कलरों को अलग अलग तरीके से भरना हो, तो आप डायग्राम बना लिया करो, फिर डायग्राम मेथड अच्छा रहता है। अब आपसे क्या क्या पूछा है भाई यहां पर? अब आपसे पहला क्वेश्चन ये पूछा है, ऐसी 3 सतह रंगीन घनों की संख्या ज्ञात करो जिनकी तीनों सतह गुलाबी है। तो आपको पता है ना 3 फेस कलर्ड कहां मिलते हैं सर? कॉर्नर पर, सीड्स पर। और सीड्स पर आप देख रहे हैं ना, तो सीड्स पर सारे के सारे क्यूब ऐसे हैं जिनके तीनों फेस गुलाबी हैं। तो 8 के 8 सीड्स घन, 8 के 8 3 सतह रंगीन वाले घन ऐसे हैं जिनकी तीनों ही सतह गुलाबी है। भाई अगर आप सीड्स पर देखेंगे ना कॉर्नर पर, तो यहां तीनों तरफ से गुलाबी ही रंग है। क्लियर हुई बात? मेरे भाई और ज्यादा पढ़ना है एमटीएस में। एमटीएस को आप बिल्कुल हल्के में मत लीजिए। आपको अगर ये लगता है कि सर 12th वो 10th के बाद है एग्जाम हल्का आता होगा, तो पहले प्लीज प्रीवियस ईयर देखिए, ठीक है दोस्त। एमटीएस का एग्जाम सीजीएल के एग्जाम से अच्छा पूछा जाता है, खासकर रीजनिंग का। पूरी शिद्दत से पढ़ना पड़ेगा आप। इधर आइए, ऐसे 2 सतह रंगीन घनों की संख्या ज्ञात करो जिनकी एक सतह गुलाबी और एक सतह पीली है। हो ही नहीं सकता। क्यों सर? 2 सतह रंगीन चाहिए ना, और 2 सतह रंगीन कहां मिलेंगे? किनारों पर मिलेंगे, किनारों पर। और किनारों पर दोनों तरफ गुलाबी ही रंग है, तो 2 सतह रंगीन तो होंगे लेकिन उनकी दोनों सतह गुलाबी ही होंगी। एक गुलाबी एक पीली नहीं होगी। समझे बात को? आगे आ जाइए। ऐसे एक सतह रंगीन घनों की संख्या ज्ञात करो जिनकी एक सतह गुलाबी है। एक सतह रंगीन वाले कहां मिलते हैं? एक सतह रंगीन वाले मिलते हैं सर भुजाओं के बीच में, ये वाले, ये जो पीले कलर से रंगे हुए हैं ना, ये है एक सतह रंगीन वाले। तो सर ये तो आपसे कह रहा है कि ऐसे एक सतह रंगीन बताइए जिनकी एक सतह गुलाबी हो, तो ऐसा संभव ही नहीं है। ऐसा संभव ही नहीं है। ऐसी संख्या हो गई 0। सर ये वाला टॉपिक समझ नहीं आता। मेरी समझ नहीं आ रहा कि आप समझ क्या नहीं पाते इन टॉपिक में। मेरी समझ ये नहीं आता कि इस टॉपिक में बच्चा समझ क्या नहीं पाता। कोई फॉर्मूला नहीं चल रहा, कोई ट्रिक में यूज नहीं कर रहा। क्या आप एक बड़ा क्यूब नहीं बना सकते? क्या आप बड़े क्यूब को छोटे छोटे क्यूब्स में डिवाइड नहीं कर सकते? क्या आप दी गई शर्तों के अकॉर्डिंग रंग नहीं भर सकते? कितनी ही तूफानी बात की है इसने रंग भरने के लिए। इसने ये कहा है कि जो आपका ये क्यूब है, इसकी प्रत्येक सतह का एक एक सेंटीमीटर वाला किनारा जो है ना, वो गुलाबी रंग से रंग दो। और फिर उस एक एक सेंटीमीटर के किनारे के अंदर जो भी है
उसे येलो कलर से रंग दो। ये बताओ इसमें क्या तूफानी बात रही? मेरी समझ ही नहीं आता। कभी कभी आप लोग क्या करते हो ना, आप खुद ब खुद क्वेश्चनों को टफ बना लेते हो अपने दिमाग में। मतलब इससे ज्यादा बचकाना कोई क्वेश्चन होगा जो आपसे नहीं हो पा रहा। आपसे कहा एक बड़ा क्यूब है, कितने सेंटीमीटर का है सर? 6 सेंटीमीटर का है। उसको 1-1 सेंटीमीटर में डिवाइड करना है। तो आपके दिमाग में घंटी बजी ना, जब 6 सेंटीमीटर का है और उसको 1-1 सेंटीमीटर में डिवाइड करना है। तो ये 6 सेंटीमीटर वाली भुजा को 1-1 सेंटीमीटर में डिवाइड करोगे तो 1-1 सेंटीमीटर वाले 6 निकल आएंगे, और 6 निकालने के लिए 5 कट लगाने पड़ेंगे। तो आपने ये जो 5 कट लगा दिए सब तरफ से, तो ये कट गया, फिर इस तरह से आपने काट लिया। फिर उसने रंग भरने की बात कही थी। एक बच्चा कह रहा है बहुत हार्ड लग रहा है। पता नहीं क्या हार्ड लग रहा है यार तुमको, क्या हार्ड लगा? अच्छा ये बताओ, एक बड़े क्यूब को बनाकर आप काट नहीं पा रहे, तो काट नहीं पा रहे तो भाई साहब फिर तो रहने दीजिए आप दोस्त, फिर हो भी नहीं पाएगा। क्योंकि अगर 3 दिन क्लास चलने के बाद में आप क्यूब को कट करना नहीं सीखे, और अगर कट करना सीख गए तो फिर तो कुछ था ही नहीं। कट हो गया, कट होने के बाद में बस रंग भरना था। अब रंग कैसे भरना है? बचपन में आर्ट एक सब्जेक्ट हुआ करता था, वो तुम्हारे पास था कभी? ड्राइंग पेंटिंग की थी कभी बचपन में? अगर मैं आपसे कह दूं कि एक ऐसा क्यूब मैंने आपको दे दिया कि इसका 1-1 सेंटीमीटर किनारे से गुलाबी रंग का रंग दो और बीच वाले पार्ट को येलो कलर से रंग देना, तो क्या आप ये वाला मेधावी काम नहीं कर पाएंगे? कभी कभी मुझे सच में तुम पे थोड़ा सा गुस्सा आता है, और मुझे लगता है कि क्या होगा हमारे देश का अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय इतना अच्छा आईक्यू लेवल लेकर जाके बैठेंगे गवर्नमेंट में। इतना बेहतरीन आईक्यू लेवल के साथ में हम किसी एक पद को लेकर बैठे होंगे, जो रंग नहीं भर पा रहा है बच्चा, जो ये नहीं समझ पा रहा है बच्चा कि 1-1 सेंटीमीटर किनारा गुलाबी रंग का और बीच वाला येलो कलर का रंगना है मुझे। क्या ही देश चलाओगे रे तुम लोग? तुम में से कोई इंस्पेक्टर बनकर बैठा होगा, कोई मेरे भाई अलग पद पर जाएगा, कोई और किसी पद पर जाएगा, कोई और ऑफिसर बनकर बैठा होगा। तुम लोग क्या ही करोगे भैया? है अला सर हम तो घूस लेने के लिए जा रहे हैं, बस पैसा कमाना है हमें, वहां पे दिमाग थोड़ा लगाना है, करना थोड़ा ना हमें कुछ। इस मेंटलिटी से जा रहे हैं गवर्नमेंट जॉब में हम तो। आगे आ जाओ इधर। तो भैया देखो ये जो क्वेश्चन था ना, ये तो 0 आंसर देगा। आपसे पूछा था ऐसा एक सतह रंगीन बताओ जिसकी एक सतह गुलाबी हो। तो एक सतह रंगीन कहां दिखेगा? बीच में दिखता है ना एक सतह भाई, जिसका एक फेस बाहर की तरफ है, सिर्फ एक फेस बाहर, वो कहलाएगा एक सतह रंगीन। जिसके 2 फेस बाहर की तरफ से दिख रहे हैं वो 2 सतह रंगीन। जिसके 3 फेस बाहर से दिख रहे हैं वो 3 सतह रंगीन। तो एक सतह रंगीन यहां मिलते हैं ये वाले भुजाओं के बीच में, और यहां तो कोई भी गुलाबी रंग वाला तो नहीं है, तो फिर एक सतह रंगीन वो भी गुलाबी रंग वाला ऐसा नहीं है, ऐसी 0 संख्या है। ऐसे घनों की संख्या ज्ञात करो जिनकी कम से कम एक सतह पीली, कम से कम एक सतह पीली। तो ये देखो 4 4 8 4 12 4 16, ये 16 के 16 ऐसे नजर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं इस वाली सतह पर, जिनकी कम से कम एक सतह तो कैसी हो गई? आप बोलेंगे सर पीली हो गई। और ये एक तरफ एक फेस पर ही 16 मिल गए, जबकि 6 फेस होंगे इसमें, तो 16 छिक्के 96। आंसर आ गया 96। आगे आपसे बोला है ऐसे घनों की संख्या ज्ञात करो जिनकी कोई भी सतह रंगीन नहीं है। तो यार ये तो आप ट्रिक जानते ही थे, ये तो आप बहुत अच्छे से ट्रिक जानते हो ना। n-2 की पावर 3 होता है। n कितना है? n होता है एक साइड से निकाले गए छोटे छोटे घनों की संख्या, तो वो 6 है। 6 - 2 4, 4 की पावर 3 करोगे 64 आ गए। ये मोगा। आप मुझे ये बताइए कि अभी समझ में आ गया कि अभी भी नहीं आया? अरे अब समझ में आया कि अभी भी नहीं आया? बताओ 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 जल्दी से। 4th का ए है, पहला दूसरा तीसरा चौथा, 100 क्यों है भाई? ए कहां से निकाल दिया आपने? ऐसे घनों की संख्या ज्ञात करो जिनकी कम से कम एक सतह पीली। ठीक तो है, एक तरफ से 16 है, दूसरी तरफ से भी 16 है,
तीसरी तरफ से भी 16, चौथी से भी, पांचवी से भी, छठी से भी 16, तो 16 छिक्के 96 होगा ना। 100 कौन सा सिस्टम चल रहा है भाई तुम्हारा? भाई आंखों के सामने है, गिन भी नहीं पा रहे हैं, बताइए। आ गया सर, आ गया सर, आ गया, आ गया, फिर से। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, और ये क्वेश्चन बहुत प्यार से कर डालना, अगर इसमें गड़बड़ की ना तो मुर्गा बनाए जाओगे तुम सब। ये रहा, बहुत छुटकू सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है मैं आपको समझा देता हूं। बस रंग भरने में ही आप फंसते हैं कि कैसे कैसे रंग भरने हैं, तो ध्यान से पढ़ना। एक 12 सेंटीमीटर भुजा वाला एक बड़ा क्यूब है, जिसकी साइड कितनी है? 12 सेंटीमीटर है। दो अपोजिट साइडों को लाल रंग से, अन्य दो अपोजिट साइडों को नीले रंग से, और किसी एक सतह को ब्लैक रंग से, और अन्य जो एक सतह बची उस पर कोई रंग नहीं है, उसे कलरलेस छोड़ दिया गया है, रंगहीन छोड़ दिया गया है। फिर इस बड़े घन को 1-1 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे घनों में विभाजित किया जाता है। फिर आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। आइए चलो बनाते हैं भाई साहब डायग्राम, देखो ध्यान से, सब लोग बोर्ड पर देखिए कैसे रंगना है। बारह सेंटीमीटर का है ये बड़ा वाला क्यूब, ठीक है। इसको फिर 1-1 सेंटीमीटर में डिवाइड करना है, बाद में सोचेंगे 1-1 सेंटीमीटर में, पहले रंग लेते हैं। रंगने की क्या कंडीशन है कि दो अपोजिट लाल रंग के होने चाहिए, ये लाल, तो इसके अपोजिट वाला ये भी रेड कर दिया आपने। अच्छा, अन्य दो अपोजिट को ब्लू कलर से, तो देखो भाई साहब ये वाला ब्लू और इसके अपोजिट में ये वाला भी ब्लू कर दिया। अब कोई सा एक, दो बचे हैं, अब उन दोनों में से कोई सा एक ब्लैक कर दो, तो ऐसा कर लो, नीचे वाला कर लो भाई ब्लैक, ये हो गया ब्लैक, और ये जो बचा इस पर कोई रंग नहीं, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ये हो गया 12 सेंटीमीटर का था ना बड़ा, अब आपको इसे छोटे छोटे क्यूब्स में डिवाइड करना है 1-1 सेंटीमीटर में। तो आप मुझे ये बताइए, क्या आप इसे 1-1 सेंटीमीटर में डिवाइड कर पाएंगे? बिल्कुल कर लेंगे। देखो यहां से 1-1 सेंटीमीटर में डिवाइड करोगे, कट कितने लगेंगे? 11, क्योंकि 1-1 सेंटीमीटर में ये 12 जगह डिवाइड हो जाएगा, तो 11 कट लगेंगे। हमारे पास स्पेस कम है, जरूरत भी नहीं है डायग्राम बनाने की आपको। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और एक इधर लगा दिया मैंने, मान लो 11 कट लग गए। तो यहां से n की वैल्यू कितनी आ गई? n की वैल्यू आ गई 12, n की वैल्यू 12 आ गई। n क्या होता है? किसी भी एक साइड से निकाले गए घनों की संख्या, 12 है। अब मेरी आंखों के सामने डायग्राम है और मुझे n की वैल्यू पता है। अब एक एक क्वेश्चन उठाओ, कुल बने छोटे घनों की संख्या, तो वो n की पावर 3 होती है, मतलब 12 की पावर 3, यानी 1728। कुल यहां से जो छोटे घन मिलेंगे वो मिलेंगे 1728, ठीक है भाई। आगे आपसे बोला है 3 सतह रंगीन घनों की संख्या ज्ञात करो। ऐसे घनों की संख्या जिनके 3 सतहों पर रंग है, तो वो शीर्ष पर मिलते हैं, लेकिन क्या इस शीर्ष पर 3 सतह रंगीन मिल पाएंगे आपको? नहीं सर, क्योंकि इसकी तो ऊपर वाली सतह पर रंग ही नहीं है, तो 2 ही सतह रंगीन मिलेंगे इस कॉर्नर में, इधर से लाल इधर से नीला। ऐसे ही इस वाले कॉर्नर में भी आपको 3 सतह रंगीन नहीं मिलेंगे, इस वाले कॉर्नर में भी नहीं मिलेंगे 3 सतह रंगीन, इस वाले कॉर्नर में भी 3 सतह रंगीन नहीं मिलेंगे। एक तो इस कॉर्नर पे मिलेंगे, इधर से लाल इधर से नीला नीचे से काला। इस वाले कॉर्नर पर भी 3 सतह रंगीन मिल जाएंगे, इस पर भी मिल जाएंगे और उस पर भी मिल जाएंगे। तो कितने हैं 3 सतह रंगीन? यहां पर 4 ऐसे घन हैं जिनकी 3 सतह रंगीन है। सर ये टॉपिक कभी नहीं आया, आपसे पढ़कर अच्छे से समझ आ गया, देख रहे हैं आप, यही तो चाहिए। देखो बहुत प्यार से मैं समझा रहा हूं, सारा गेम ना आपके समझने का है। कभी कभी क्या होता है ना, हम बहुत ध्यान से चीजों को पढ़ते ही नहीं है, कंसंट्रेशन करते ही नहीं है चीजों पर, और फिर हमको लगता है हमारी समझ नहीं आ रहा। हमारे साथ भी होता है, कभी कभी मैं क्वेश्चन करा रहा हूं, बस कराए जा रहा हूं, बस कराए जा रहा हूं। कभी कभी क्या कर रहा हूं, मैं उस क्वेश्चन को फील कर रहा हूं, तो मुझे लगता है अरे वाह मैं बहुत अच्छा समझा, ठीक है।
जब मैं खुद फील करता हूं तो मुझे लगता है अरे हाँ यार मैंने सही समझा दिया, और जब मैं खुद नहीं फील करता तो बस मैं कर रहा हूं, क्योंकि मैंने पहले कर रखे हैं तो वो हो जा रहा है। सारा गेम है ऐसी आपकी तरफ से। आप क्या करते हो, जब कंसंट्रेशन पर मतलब कंसंट्रेशन करते हो ना अपने इस पे क्वेश्चन पे एकदम, तो फिर वो समझ में आने लगता है। और जैसे ही कंसंट्रेशन आपका हटा क्वेश्चन से, तुरंत आपको लगने लगता है कि अरे यार ये समझ नहीं आया। तो प्लीज जब कोई क्वेश्चन कराया जा रहा हो और खासकर वो जो आपको टफ लगते हो, तो पूरा ध्यान केंद्रित कर दिया करो कहां पर, क्वेश्चन पर, फिर आपको समझ भी आएगा और आसान भी लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाऊं। दो सतह रंगीन घनों की संख्या क्या? अच्छा, दो सतह रंगीन घनों की संख्या आपको निकालनी है ना? तो देखो, अगर आप थोड़े से समझदार हैं, वैसे तो ट्रिक से भी निकाल सकते हैं, लेकिन अगर आप थोड़े से समझदार हैं तो एक चीज पर गौर करिए आप। यहां n की वैल्यू कितनी थी? 12। उसमें से 2 घटा दो, एक ये कॉर्नर वाला और एक ये कॉर्नर वाला। तो एक किनारे किनारे पर ही तो मिलते हैं दो सतह रंगीन। यस सर। एक किनारे से कितने मिलते हैं? n-2 मिलते हैं। और टोटल निकालने होते थे तो हम 12 से गुणा कर देते थे। अब 12 से गुणा क्यों करते थे? क्योंकि 12 किनारे होते हैं। लेकिन इस बार पता है क्या हो रहा है? इस बार 12 किनारे मेरे काम के नहीं। क्यों सर? एक किनारा, 2 किनारे, ये तीसरा किनारा और ये चौथा किनारा मेरे काम का ही नहीं है। क्या यहां पर 2 सतह रंगीन मिलेंगे? नहीं सर। इसके ऊपर वाली सतह पर रंग है ही नहीं, तो एक ही सतह रंगी होगी, ऊपर वाली सतह रंगेगी ही नहीं। तो ये 4 किनारे ऐसे हैं जो 2 सतह रंगीन निकालेंगे ही नहीं। तो जो आप ये निकाल चुके थे ना टोटल n-2 इंटू 12, इसमें से n-2 इंटू 4 घटाना पड़ेगा। मतलब 4 किनारों से मिलने वाले घटाने पड़ेंगे, ये आपने गलती से निकाल लिए। अब आप कहेंगे सीधे सीधे सर 8 किनारे लेकर कर दो ना, n-2 इंटू 8 ही कर दो ना सीधे सीधे। रुक जाओ, अभी एक रीजन दूंगा कि ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं। तो यहां n की वैल्यू कितनी है? 12, 12 माइनस 2 10, 10 गुणा 12 कितने हो गए? 120, और 10 गुणा 4 कितने हो गए? 40, फाइनली 80 आ गए। लेकिन अभी एक चीज पर गौर करो, आप जब 3 सतह रंगीन वाले गिन रहे थे तो आपने 4 आंसर दिया था, बाकी के 4 आपने काउंट नहीं किए थे। आपने बोला था ये कॉर्नर भी 3 सतह रंगीन नहीं दे रहा, ये कॉर्नर भी 3 सतह रंगीन नहीं दे रहा, ये भी 3 सतह रंगीन नहीं दे रहा, और ये भी 3 सतह रंगीन नहीं दे रहा। इसका मतलब है ये 4 ऐसे कॉर्नर वाले क्यूब थे जिनकी 3 सतह नहीं थी रंगी हुई, सिर्फ 2 रंगी हुई थी। तो जब 2 रंगी हुई थी तो ये 2 सतह रंगीन वालों में काउंट होने चाहिए, और तो ये 4 और मिल गए 2 सतह रंगीन वाले, तो 84 हो गए 2 सतह रंगीन वाले। अब ये मैंने 40 पता है क्यों लिखा है यहां पर, ऐसे क्यों किया है? सीधे सीधे n-2 इंटू 8 क्यों नहीं किया? क्योंकि मेरे दिमाग में अब ये है कि ये 40 2 सतह रंगीन वाली कंडीशन से बाहर कर दिए गए हैं। तो क्यों कर दिए गए हैं? क्योंकि इनकी 2 सतह रंगीन नहीं थी, इनकी 1 सतह रंगीन थी। तो जब आपसे 1 सतह रंगीन पूछा जाएगा ना भाई, तो आप इन 40 को उधर ले जाके जोड़ देना। जैसे यहां पर ये 4 लाकर जोड़े थे ना, क्यों जोड़े थे? क्योंकि ये 4 मेरे भाई 3 सतह रंगीन वाली कैटेगरी से बाहर निकले थे। 3 सतह रंगीन वाली कैटेगरी में इनको कंसीडर नहीं किया गया था। क्यों? क्योंकि इनकी 2 सतह रंगीन थी। तो फिर जब यहां कंसीडर नहीं किया गया तो फिर इनको यहां 2 सतह रंगीन में तो आप ऐड करोगे ना। ऐसे ये 40 जो 2 सतह रंगीन में काउंट नहीं हो पाए, तो ये 1 सतह रंगीन में काउंट होंगे। अगर यही आपसे पूछ लिया जाए तो 1 फेस कलर्ड वाले कितने होंगे? 1 फेस कलर्ड वाले, तो ट्रिक क्या कहती है? n-2 की पावर 2 इंटू 6। ये 6 से गुणा क्यों करते हैं भाई हम? क्योंकि ये मिलते हैं फेस पर, सतह पर, और एक फेस पर मिलते हैं n-2 की पावर, और 6 सतह होती है इसलिए गुणा 6 से करते थे। लेकिन क्या इस बार 6 की 6 सतहों पर ये मिलेंगे? नहीं सर। क्यों नहीं मिलेंगे? क्योंकि एक सतह पर तो सर आपने रंग ही नहीं किया, और जब रंग ही नहीं किया तो इस वाली सतह से तो नहीं मिलने वाले, तो एक सतह तो आपकी वेस्ट है। तो यहां पर माइनस कर दो, एक सतह से कितने मिले? n-2 की पावर 2 इंटू 1। n कितना था? 10, 10 माइनस 2 करेंगे कितना रह गया?
सॉरी 12, 12 माइनस 2 करेंगे 10, 10 की पावर 2, 100, 100 गुणा 6 मतलब 600, और ये 100 घटा दो इसमें से, तो कितने आ गए? 500 आ गए। 500 ऐसे रहे जो एक सतह रंगीन थे, लेकिन 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 ये वाले 40 जिनको आपने दो सतह रंगीन में काउंट नहीं किया, दो सतह रंगीन वाली कैटेगरी से निकाल कर बाहर रख दिया, ये वाले एक सतह रंगीन में आके तो जुड़ जाएंगे ना। भाई वो क्यों निकाले थे आपने? क्योंकि सर उनकी दो सतह रंगीन नहीं थी, उनकी एक सतह रंगीन थी, तो एक सतह रंगीन थी, तो यहां तो ऐड करो ना फिर इनको, 540 हो गए एक सतह रंगीन वाले। अच्छा, कलरलेस की बात करेंगे हम यहां पर, जीरो फेस कलर्ड वाले, तो वो होते हैं n-2 की पावर 3। अब इसमें तो क्या ही घटाना है, कुछ नहीं घटेगा। n कितना होता है यहां पर? 12 है, 12 माइनस 2 मतलब 10, 10 की पावर 3 हो गई 1000। लेकिन ये जो 100 आपने यहां से निकाले हैं, कहां से? एक फेस रंगीन वाली कैटेगरी में इनको कंसीडर नहीं किया, एक फेस रंगीन वाली कैटेगरी से बाहर कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि सर इन पर कोई भी रंग नहीं आया था, तो ये रंगहीन वाले में आके ऐड हो जाएंगे, तो 1100 हो गए रंगहीन। उम्मीद करता हूं आपके समझ में आया होगा। जल्दी से एक बार कमेंट करके मुझे बताइए, क्या आप बात को समझे इसको या नहीं समझे? ये दोस्त, क्या आपके समझ में ये वाली बात आई या नहीं आई? हाँ जी, बताइए 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 मेरे दोस्त, क्या आपके समझ में ये आ गया? आ गया तो यस करो। हाँ जी, अरे कुछ तो बोलो। हाँ, 1100 जो बता रहे हो बिल्कुल सही। समझे या नहीं समझे? अच्छे से समझ में आ गया सर जी, फिर ठीक है। एक सतह पर रंग नहीं लगाया था, अब जब रंग नहीं लगाया है एक सतह पर, एक सतह रंगहीन छोड़ दी है, तो उसकी वजह से काफी चीजें में उथल पुथल देखने को मिली है। जो पहले 3 सतह रंगीन मिलते थे, अब वो 3 सतह रंगीन उतने नहीं मिलेंगे। पहले मिलते थे 8, अब मिलेंगे 4। कभी कभी लगता था समझ आ गया, फिर भूल जाते थे। अरे ये कौन सा तरीका है सर? जीरो फेस वाले बता दो। मुझे लग रहा है आपने लास्ट क्लास नहीं देखी है, बिल्कुल नहीं देखी है। रिफात, मैंने आपका कमेंट ही आज पहली बार देखा है। सर 3 नंबर का फिर से बता दीजिए। लो भाई, हम दोबारा ही बताएंगे सारा, तुम लोग ना समझते नहीं। चलो ऐसा करो, सेम ऐसा ही क्वेश्चन दूसरा उठा लू। अरे मुझे ये बताओ, सेम ऐसा ही क्वेश्चन दूसरा उठा लू, बिल्कुल सेम, तो वहां से क्लियर हो जाएंगी बातें। लो, मैंने दूसरा क्वेश्चन ही उठा दिया। इस बार 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर का एक बड़ा क्यूब था आपके पास में, ठीक है। उसके दो अपोजिट सतहों को हरे रंग से रंग दिया, ठीक है। अन्य दो अपोजिट को नीले रंग से, ब्लू कलर से रंग दिया। अब बाकी 4 तो रंग चुके हैं, बाकी बचे 2, तो उन 2 में से एक को पीले रंग से रंग दिया, और अन्य अब जो एक बचा ना, उस पर कोई रंग नहीं लगाया, उसको रंगहीन छोड़ दिया, उस पर कोई कलर हमने नहीं किया है, ठीक है। फिर उसको 3-3 सेंटीमीटर में डिवाइड कर दिया। अब कुछ क्वेश्चंस पूछे गए, सेम क्वेश्चन है बिल्कुल। तो देखो भाई साहब, मैं आपको ये क्वेश्चन भी करके दिखाता हूं, एक बार ध्यान से देखिए। अगर आप गौर करेंगे ना, एक तो क्या, पहले एक लंबी सांस ले लिया करो। आप प्रेशर में खुद आ जाते हैं, और हमें भी पता है जब प्रेशर में आते हैं तो दिमाग काम नहीं करता, इसीलिए कहा जाता है हमेशा फ्रेश माइंड के साथ पढ़ना चाहिए। तो पहले तो प्रेशर निकाल दो, कोई नहीं है इन क्वेश्चनों में, कुछ नहीं है, बहुत आसान सी बात है। एक क्यूब पकड़ा दिया किसी ने आपको, ले भाई ये मान लो ये क्यूब मैंने आपको पकड़ा दिया, और मैंने आपसे कहा कि भैया इसमें ना रंग कर दो। कैसे कर दो? 2 अपोजिट पर रंग दो। कैसा? लाल, कोई से भी दो जो आपका मन कर रहा है। तो हमने ऊपर और नीचे वाले पर रंग दिया लाल, या सामने और पीछे वाले पर, जिस पर आपका मन करे उन 2 पर आप लाल रंग, ठीक है सर। तो देखो हमने ना इस पर लाल रंग दिया सर, और इसके अपोजिट पे यहां पर हमने रेड कलर कर दिया। ये आमने सामने वाले रेड हो गए 2 अपोजिट।
अब क्या करें सर, अब बाकी के दो जो अपोजिट है, बाकी दो अपोजिट पर कैसा रंग कर दो। अच्छा लाल नहीं था ना इसमें, हरा था, हरा। अरे तो क्या हुआ, हरा रंग देंगे भाई, लो हरा रंग दीजिए आप। ये हरा रंग दिया आपने और इसके अपोजिट वाला भी ग्रीन कर दिया। अब बाकी के दो अपोजिट को नीले रंग से रंग दो। तो ये आपने नीला रंग दिया मेरे भाई। अब आप कहिए सर ऊपर नीचे वाले भी तो रंग सकते थे, बिल्कुल रंग लो, कोई से भी दो रंग लो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ये नीला रंग दिया और इसके अपोजिट वाला ये भी ब्लू रंग दिया। यस, अब बचे दो। अब इन दो में से एक पीला रहेगा और एक पर रंग नहीं रहेगा। तो जिसको मन करे ऊपर वाले को पीला कर लो, तो नीचे वाले पर रंग नहीं रहेगा। नीचे वाले को पीला कर दोगे तो ऊपर वाले पे रंग नहीं रहेगा। बात एक ही है। तो ऐसा कर लेते हैं, रंगहीन को ऊपर रखते हैं, आंखों के सामने रहेगा, क्योंकि सारी गड़बड़ यही तो करेगा जिस पर रंग नहीं लगा हुआ है। तो ऐसा करो, मैंने येलो लिख दिया नीचे और जिस पर रंग नहीं है वो मैंने अपनी आंखों के सामने ऊपर रख लिया। ठीक है, अब ये बताओ इतनी सी बात में कोई दिक्कत थी? इतना सा काम करने में बताओ क्या हम लोगों को ऐसा लगा कि हमसे नहीं हो पाएगा ये काम, ये तो बहुत टफ है, इसके लिए तो बहुत होशियार बंदे चाहिए। ये कर लिया। 15 सेंटीमीटर का हुआ करता था ये, और 3-3 सेंटीमीटर में काटना है। तो 15 सेंटीमीटर की भुजा को 3-3 सेंटीमीटर में काटोगे तो कितनी जगह है, 5 पार्ट्स में कट जाएगी। तो 5 पार्ट्स में कट करने के लिए फाइनली आपको कितने कट लगाने पड़ेंगे, 4 कट लगाते ही ये 5 पार्ट्स में डिवाइड हो गए। लीजिए भाई, यार देखो बहुत मजेदार चैप्टर है सच में, जब मैं पढ़ाता हूं तो मुझे तो बहुत मजा आता है इसमें, है ना। अब ये देखो, इधर से भी आप 4 कट लगा दो। क्यूब है और क्यूब कहता है सभी साइडों से बराबर कट लगेंगे तब मैं छोटे छोटे क्यूब्स में डिवाइड हो जाऊंगा। तो इधर से भी 4 कट लगा दो आप। अब ये बताओ इतना सा काम करने में क्या दिक्कत, क्या परेशानी, क्या असुविधा हमें फील हुई कि हमसे नहीं हो पाता ये काम है। अब क्या है, अब क्वेश्चन पढ़ो बस और आंसर दो। पहला क्वेश्चन कह रहा है कुल छोटे घनों की संख्या। तो n कितना आ गया, n आ गया सर 5। कुल छोटे घनों की संख्या क्या होती है, n की पावर 3, मतलब 5 की पावर 3 कर देंगे तो आंसर आ गया 125। किसी सज्जन को अगर यहां तक तकलीफ हुई है तो वो मुर्गा ही बन जाए अब सीधे, तो क्या अब इलाज नहीं है, है? हर चीज की एक लिमिट होती है जी। दूसरे पर आते हैं, 3 सतह रंगीन घनों की संख्या। वैसे हम जानते हैं सर 3 सतह रंगीन होते हैं 8। कैसे जानते हो कि सर ये कॉर्नर क्यूब होते हैं, ये कॉर्नर पर मिलते हैं, कॉर्नर पर मिलते हैं सर ये। लेकिन क्या 8 के 8 कॉर्नरों पर इस बार 3 सतह रंगीन मिल पाएंगे? नहीं। देखो इस वाले कॉर्नर पर कहां आपको 3 सतह रंगीन मिल पा रहे हैं, 2 ही सतह रंगीन है, इधर से ग्रीन इधर से ब्लू, ऊपर वाले पे तो रंगीन नहीं है। तो ये 3 सतह रंगीन कहां मिल पाए, 2 ही सतह रंग पाए। यहां पर 3 सतह रंगीन नहीं सर, यहां पर भी 3 सतह रंगीन, यहां पर भी 3 सतह रंगीन नहीं। अच्छा इस वाले कॉर्नर पर हाँ सर, इधर से ग्रीन, इधर से आपका ब्लू और नीचे से येलो। तो नीचे वाले ये जो 4 कॉर्नर है ना, इन पर मिलेंगे 3 सतह रंगीन, ऊपर वाले 4 कॉर्नरों पर नहीं मिलेंगे। तो टोटल 8 में से 4 हमारे इस बार खराब हो गए, तो सिर्फ 4 ही ऐसे बचे जिनकी 3 सतह रंगीन है। क्लियर? कोई दिक्कत, कोई परेशानी बिल्कुल नहीं होगी। 2 सतह रंगीन घनों की संख्या ज्ञात करो। इस बार आपसे कह रहा है 2 सतह रंगीन घनों की संख्या ज्ञात करो। अच्छा पर्टिकुलर कोई रंगों की शर्त नहीं दी है कि ऐसे ऐसे होने चाहिए, तो जब शर्त ना दे तो सीधे सीधे ट्रिक लगा दो ना। 2 सतह रंगीन ही पूछे तो n-2 इंटू 12 होते हैं। 12 क्या होता है, ये 12 से गुणा क्यों कर रहे हैं n-2? n-2 का मतलब है एक किनारे पर कितने 2 सतह रंगीन है, वो होता है n-2। लेकिन 12 टोटल किनारे होते हैं, 12 एक किनारे पर मिलते हैं n-2, तो टोटल निकालने के लिए हम 12 से गुणा कर देते हैं। लेकिन क्या इस बार 12 के 12 किनारों पर 2 सतह रंगीन मिलेंगे? नहीं सर। क्या इस वाले किनारे पर आपको 2 सतह रंगीन मिलेंगे इस बार? नहीं। एक ही तरफ रंग है, ऊपर रंगीन नहीं है, तो 2 सतह रंगीन कैसे मिलेंगे?
क्या इस पर दो सतह रंगीन मिलेंगे? नहीं सर। क्या इस किनारे पर दो सतह रंगीन मिलेंगे? नहीं सर। क्या इस वाले किनारे पर दो सतह रंगीन मिलेंगे? नहीं सर। तो एक, दो, तीन और एक चार, ये जो किनारे हैं ना, ये किनारे मेरे काम के नहीं। तो चार किनारों की वैल्यू मतलब n-2 इंटू 4, ये इसमें से घटानी पड़ेगी। अगर कलरफुल पूछे तो कितने होंगे? सर क्या क्वेश्चन कर रहे हो भाई अभी है गुज्जर? क्या कलरफुल पूछे? क्या कलरफुल? एक सतह, दो सतह, तीन सतह, चार सतह, क्या कलरफुल? आइए देखो, एन कितना था? 5, 5 माइनस 2 कितना हो गया? 3, 3 का 12 में गुणा करोगे 36, 36 में से कितने घटा दो? 12, कितने बचे? 24। लेकिन ये जो चार आपने ऊपर वाली कंडीशन से हटाए थे, ऊपर वाली कौन सी कंडीशन से? कि जिनके तीन फेस रंगीन नहीं, उस कैटेगरी से हटाए थे हमने। क्यों हटाए थे? क्योंकि सर इनके तीन फेस नहीं, सिर्फ दो फेस रंगीन थे। तो वो जो दो फेस रंगीन थे, ये दो फेस रंगीन में लाकर ऐड कर दो फिर। तो दो फेस रंगीन वाले टोटल हो गए 28। अभी ध्यान रखना, ये जो आपने 12 हटाए हैं ना, ये 12 क्यों हटाए हैं? क्योंकि सर इनकी दो सतह रंगीन नहीं, क्योंकि एक सतह रंगीन। तो ये फिर एक सतह रंगीन वाली कैटेगरी में जाके ऐड हो जाएंगे। देख, जैसे आगे पूछ रहा है एक सतह रंगीन घनों की संख्या क्या होगी, तो एक सतह रंगीन घनों की संख्या निकालते कैसे हैं? n-2 की पावर 2 इंटू 6। अभी 6 से गुणा क्यों करते थे? क्योंकि सर ये मिलते हैं सतह पर, फेस पर, और एक फेस पर मिलते हैं n-2 की पावर 2। और हमारे क्यूब में टोटल फेस 6 होते थे, इसलिए 6 से गुणा करके टोटल संख्या निकल आती थी। लेकिन क्या इस बार 6 के 6 फेसों पर ये मिलेंगे? नहीं सर। एक फेस पर तो हमने रंग ही नहीं किया है, और जिस फेस पर हमने रंग ही नहीं किया है वहां से तो मिलेंगे ही नहीं। तो सर एक फेस पर आने वाली वैल्यू यहां से घटानी पड़ेगी। n-2 की पावर 2 इंटू 1। सर सीधे सीधे भी तो कर सकते थे, n-2 गुणा 5 कर दो, 5 सतहों पर है तो। लेकिन भाई यहां से फिर मुझे ये पता चल जाता है ना हाथ के कितने मैंने हटाए हैं। जितने हटाए हैं वो अगली कैटेगरी में जाके जुड़ने होते हैं, इसलिए n कितना है? 5, 5 माइनस 2 कितने हो गए? 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 चौके 9 छिक्के 54, और 54 में से कितने घटा देंगे आप? 9। तो कितने बचे भाई? 45। तो यहां से 45 आ। लेकिन रुको, 45 क्यों आ गए? अभी पीछे वाली कैटेगरी से 12 हटाए भी तो गए थे, वो 12 भी तो ऐड होंगे यहां पर। ये वाले 12 जो आपने दो सतह रंगीन वाली कंडीशन में नहीं लिए थे। क्यों नहीं लिए थे? क्योंकि इनकी एक ही सतह रंगीन थी। तो उनको फिर इधर लाके ऐड करोगे, 57 हो गए टोटल ऐसे जिनकी एक सतह रंगीन है। अब आपसे क्या पूछा है? ऐसे घनों की संख्या ज्ञात करो जिनकी कोई सतह रंगीन नहीं है। तो कोई सतह रंगीन नहीं है, वो कैसे निकालते हो? n-2 की पावर 3। अब आप बोलेंगे सर इनसे भी तो कुछ बाहर करो। अरे भाई जिस पर कोई रंग है ही नहीं, ऐसे निकालने हैं, तो इसमें तो क्या ही बाहर करोगे आप? ये तो ठीक है। n क्या है? 5, 5 माइनस 2 मतलब 3, 3 का स्क्वायर कितना हो गया? 27। बस इसमें ये और ऐड कर दो। ये यहां से जो आपने 9 निकाले ना, ये निकाले क्यों? क्योंकि सर उनकी एक सतह रंगीन नहीं थी। तो एक भी सतह रंगीन नहीं है, इसका मतलब है रंगहीन में आएंगे। 36 आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। ऐसे घनों की संख्या ज्ञात करो जिनकी कम से कम एक सतह तो हरी हो। तो देखो भाई साहब, एक सतह हरी वाले कहां मिलेंगे? हरे वाले फेस पर। इस वाले फेस पर देखो 4, 8, 12, 16, 20, कितने? 5 है ना, 25 होंगे। 5, 10, 15, 20 और 25, 25 इधर से, 25 इधर से। तो ये 50 ऐसे हो गए जिनकी कम से कम एक सतह हरी तो हो ही गई। उम्मीद करता हूं आपके समझ में अब तो बहुत अच्छे से आ गया होगा यार। अब कोई भी बोला ना तो मुर्गा बना के कूटा जाएगा वो। अगर इतने के बावजूद आप नहीं समझे ना चीजों को तो दिक्कत आएगी। देखो आप टेंशन मत लो, ये तो मैं थोड़ा सा लेवल अप करा दे रहा हूं आपको। ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे आपके एग्जाम में। ये क्वेश्चन मेरे भाई बैंक में या कैट वगैरह में पूछे जाते हैं। आपके में सीधे सीधे वो क्वेश्चन आएंगे जो हमने पहली क्लास में किए थे या दूसरी क्लास में किए थे।
कि सभी फेसों पर अगर एक ही रंग रंग दिया जाए तो, और फिर उसको कट कर दिया जाए। आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, ठीक है, इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं बनाता आपके एग्जाम में भाई, लेकिन हम फिर भी करा रहे हैं। क्यों करा रहे हैं? क्योंकि आप बुक तो लगाओगे ना। जब बुक लगाओगे, देखो अक्सर क्या होता है, टीचर को कभी कभी चीजें इसलिए पढ़ानी पड़ती हैं कुछ, कि जब बच्चा बुक लगाए तो उसका मोरल डाउन ना हो जाए। तो इसलिए हमें थोड़ी सी चीजें एक दो लेवल अप रखने पड़ते हैं। बाकी उम्मीद करता हूं कि समझ में तो ये भी आया होगा आपके, इतने तो तुम मेधावी हो यार। चलो आगे बढ़ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आइए, इस क्वेश्चन में तुमको मजा आएगा भाई साहब, इसमें कोई मेहनत नहीं करनी है तुमको। इसमें तो फोटो उसने ऑलरेडी दे दिया है, ऑलरेडी उसने ना डाइस का फोटो, उसका क्यूब का फोटो बना दिया, छोटे छोटे क्यूब का एक ढेर लगा दिया है। अब इसमें क्या बोला गया है, समान आकार के घनों का एक ढेर है। यहां पर ये छोटे छोटे एक ही आकार के क्यूब है, ठीक है, जैसे कि नीचे आकृति में आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। इसके पश्चात उनको एक रंग से भरी हुई बाल्टी में डुबो दिया जाता है। इनको डुबा दिया, ऐसे पकड़े ये सारा ढेर का ढेर और ऐसे बाल्टी में डुबा के रख दिया, मतलब साइडों से सब पर रंग लग गया होगा इन पर, ठीक है। जितनी सतह बाहर से दिख रही थी उन सब पर रंग लग गया होगा। अब आपको ये जो छुटकू छुटकू से प्रश्न दिए हैं इनके आंसर देने हैं। मान लो इन सब पर रंग लग चुका है, कोई सा भी रंग मान लो, ठीक है। अब आपसे पहला क्वेश्चन पूछा है ढेर में कितने घन है। पहला तो यही बता दो इसमें टोटल क्यूब कितने हैं, गिनने हैं, कुछ नहीं करना, कोई मेहनत नहीं करनी, बस सीधे सीधे आपको गिनने हैं कि इस ढेर में कितने क्यूब हैं। गिन तो दोगे तुम यार, मुझे उम्मीद है यार। ऐसा एक ढेर लगा हुआ है, क्या आप उसमें क्यूब नहीं गिन पाओगे? अच्छा देखो यहां पर कितनी रो है, रो कितनी है, 1 2 3 4 5 6, ये 6 ऐसे ऐसे लाइनें हैं ना कंप्लीट। 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और एक 20, और प्रत्येक लाइन में है कितने, 1 2 3 4 5, 20 लाइनें हैं, और प्रत्येक लाइन में 5 5 के हिसाब से कितने हो गए, टोटल 100 है भाई। टोटल कितने हैं, 100 है। बताइए, आप इसका भी आंसर नहीं दे पा रहे हैं भाई, कैसे काम चलेगा? इसका भी आंसर अगर आप नहीं दे पा रहे हैं तो काम कैसे चलेगा, आप मुझे ये बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ढेर में कितने घन बिना किसी रंग के, ऐसे बताओ जिन पर कोई रंग पहुंचा ही नहीं। चलो आप करो जल्दी से इस क्वेश्चन को, फटाक से स्पीड से खत्म करो भाई ये वाला क्वेश्चन, जल्दी से ये वाला क्वेश्चन आप सभी खत्म कर दीजिए भाई साहब, फटाक से स्पीड से खत्म करो जल्दी से ये वाला क्वेश्चन। सर आज हम पहली बार ऑनलाइन आए हैं, मतलब लाइव क्लास में आए हैं पहली बार, आपका स्वागत है भाई सचिन। करो 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 दोस्त। हो गया? चलो देखो,
ये क्या कह रहा है, ढेर में कितने घन बिना किसी रंग के। अच्छा, बिना किसी रंग के कहां होंगे, ऐसे समझो ना, ये ड्रॉर जैसी चीजें, एक एक करके खींचो बाहर की तरफ, बाहर की, तो जो अंदर फंसे हुए हैं ना वहां रंग नहीं पहुंचा होगा, बाहर से तो सब पे रंग लग ही गया है, जो अंदर है ना, तो अंदर कौन कौन से ऐसे हैं जिनका कोई भी फेस बाहर दिख ही नहीं रहा। तो देखो भाई, ये वाली लाइन तो गई, इस ये तो सब बाहर से रंग गई, ये भी ऊपर ऊपर वाले सब रंग गए, ये भी रंग गया, तो बीच में 1 2 3 4 5 6 ऐसी लाइनें रहेंगी जो बीच में रहे होंगे इनके कुछ क्यूब। अच्छा, कितने रहे होंगे प्रत्येक लाइन में बीच में, तो 3 रहे होंगे, 1 2 3, ये 3 बीच में रहे होंगे ना इस लाइन के, एक तो बाहर से दिख रहा है, एक उधर से दिख रहा होगा, इनके 3 बीच में रहे होंगे। प्रत्येक लाइन के 3 क्यूब ऐसे हैं जो अंदर फंसे हुए, जो बाहर से दिख ही नहीं रहे। तो कितने हो गए भाई, 18 ऐसे क्यूब हो गए जिन पर कोई रंग पहुंचा ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ढेर में कितने घनों के केवल एक मुख पर रंग है। ये बोल रहा है एक फेस पर रंग कितनों के हैं, तो जितने घनों का एक फेस बाहर से दिखेगा उनका एक फेस रंगेगा। भाई कहानी सीधी सीधी है, जिनका एक फेस दिखेगा उनका एक फेस रंगेगा। तो जरा देखो किस किस का एक फेस दिख रहा है। देखो इन सब के तो ऊपर से काफी फेस दिख रहे हैं, इसके भी 2 फेस तो कम से कम दिख ही रहे हैं। ऐसे ही यहां पर भी एक फेस दिखने वाले ये रहे, देखो 1 2 3 4 5 और 6, इनका सिर्फ एक फेस दिख रहा है। ऐसे ही 6 उधर से रहे होंगे, तो 6 और 6 12। लेकिन अभी रुको, अभी इधर से भी तो कुछ होंगे इस वाली सतह पर जिनका एक ही फेस दिख रहा होगा। तो ये सतह कितने बाई कितने की है, 1 2 3 4 5 और 1 2 3 4 5 6, ये इस तरह से है 6x5 की सतह। ये ऐसे है, ऊपर से आपके 5 और इधर से 6, ठीक है सर। तो अब इसमें बीच में कितने ऐसे हो गए जिनकी एक ही सतह रंगीन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इस पर हो गए, इस वाली सतह पर। अब नीचे वाली सतह और बाकी है, नीचे वाली सतह कितने बाई कितने की है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5x5 की है ना नीचे वाली सतह। यस सर, 5x5 की नीचे वाली सतह। तो इस पर कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस पर 9 हो गए, 24 और 9 मेरे भाई कितने हो गए आपके पास में, 33 ऐसे क्यूब हैं जिनकी एक सतह पर रंग है, 33, समझे। अरे 6 इधर वाली साइड में दिख रहे हैं, 6 उधर वाली में दिख रहे होंगे, 12 पीछे से रह गए और नीचे से कितने रह गए, 9। अब ये नीचे वाले और पीछे वाले जो दिख नहीं रहे वो एज्यूम करने थे। एज्यूम कैसे करने थे कि सर हमें दिख रहा है कि ये जो सतह है ना वो कितने बाई कितने की बन रही है, तो ऊपर की तरफ से 1 2 3 4 5 क्यूब मिल रहे हैं इसमें, ऐसे 5 हैं ऊपर से, और साइडों से कितने हैं, 6, ऐसे ऐसे 6 दिख रहे हैं इस तरह से। तो ये इस तरह का रहा होगा इधर से फेस पीछे से। तो इसमें एक सतह रंगीन वाले कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ऐसे नीचे वाला एज्यूम करना था, 5 इधर से दिख रहे हैं 5 उधर से दिख रहे हैं, तो 5x5 का है बेस। समझे बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दोस्त ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है जी आपसे, इसमें ढेर में कितने घनों के केवल 2 मुख रंगीन है, केवल 2 फेस कलर्ड है। तो ऐसे घन देखो जिनके बस 2 ही फेस बाहर से दिख रहे हैं, जिनके 2 फेस दिखेंगे उनके 2 फेस रंगेंगे। आइए जी देखते हैं। तो देखो इनके तो 3 फेस दिख गए और इसके तो 4 दिख गए, एक इधर से एक इधर से एक इधर से और एक इधर से। 2 फेस रंगीन कहां ये रहे, 1 2 3, इस पर 2 फेस दिख रहे हैं। इन तीनों के 2 फेस हैं जो बाहर से दिख रहे हैं, इन तीनों के 2 फेस बाहर से दिख रहे हैं, इन तीनों के 2 फेस बाहर से दिख रहे हैं, और इन तीनों के भी 2 फेस दिख रहे हैं, एक इधर से और बाकी के नीचे से। 3 और 3 6, 3 9, 3 12, 3 15 तो यही हो गए। अब यहां वाली साइड पर देखो, इस वाले किनारे पर 1 2 3 इधर से मिल गए जिनके 2 फेस दिख रहे हैं इधर से और नीचे से, और ऐसे ही इस वाले किनारे पर होंगे 3 पीछे से। यस सर। अब इधर वाले किनारे पर और देखो,
तो इधर वाले किनारे पर भी जैसे यहाँ ये 3 है, लेकिन ये 3 जो नीचे होंगे ना उनके 3 ही फेस दिख रहे होंगे। यहाँ तो 4, सॉरी कितना, 2 दिख रहे होंगे उनके, जो इस वाले उस पे होंगे ना कॉर्नर पे किनारे पर, उनके भी 2 ही फेस दिख रहे होंगे, 2 फेस। तो वो कितने होंगे, 3 होंगे। तो कितने हो गए भाई ये आपके पास में, 15 और 9 24। 24 तो आंसर ही नहीं है सर, होंगे 24 ही। देखो हमने कहीं गड़बड़ तो नहीं की, हाँ ये रहे ना। अभी 1 2 3 4 इधर वाले पर मिल गए 2 फेस रंगीन, और 4 ही उधर, तो 8 और। तो ये 32 आपका राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। 32 32 गिनते गिनते टाइम निकल जाएगा, मत पढ़ो भैया। अच्छा इसका कोई जादू थोड़ी ना है, जो चीज आ रही है और वो चीज करनी है, उसमें जो ये जो कमेंट करते हैं ना बच्चे मेरे पे, इनको बहुत गुस्सा आता है कि सर टाइम ही निकल जाएगा ऐसे, तो छोड़ देना पेपर में, और क्या कर सकते भाई। जो चीज आई हुई है, जो चीज आ रखी है, जो चीज आएगी मान लो, करना पड़ेगा। यहां इग्नोर मार लो। मैंने हमेशा बताया है कि आपको आई थिंक वैल्यू नहीं पता है जिस नौकरी में आप जाना चाहते हैं, वो एक तपस्या है और लोग कर रहे हैं उस तपस्या को, पा लेंगे, आप नहीं कर सकते। आप वो बच्चे हैं जिसको फास्ट रहना है, व्रत रखना है, लेकिन उसको सब पकवान भी खाने हैं। कहने का मतलब है आपको सरकारी नौकरी चाहिए, मेहनत नहीं करनी है, तो ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, आइए जी इधर नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जब क्वेश्चन आ रहा है तो करना ही पड़ेगा, गिनने ही पड़ेंगे। ढेर में कितने घनों के केवल 3 मुख रंगे हुए, केवल 3 फेस रंगे हुए चाहिए हमें। तो देखो 1 2 3 तो ये मिल गए, जिनके 3 फेस बाहर की तरफ से दिख रहे हैं, तो 3 फेस रंग गए। एक इधर से दिख रहा है, एक इधर से, एक इधर से। अच्छा बाकी ये रहे कॉर्नर पर, जिनके 3 फेस इधर से, इसके भी 3 फेस इधर से, इसके भी 3 इधर से, इसके भी 3 फेस दिख रहे हैं, इसके भी 3 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 दिख रहे हैं। 2 2 4 2 6 2 8 2 10 और। अब इसके बाद में और कहां है, ये वाला कॉर्नर देखो, इस पर भी 3 फेस दिखेंगे, और एक पीछे वाला कॉर्नर, 2 और हो गए। तो टोटल 15 ऐसे हो गए जिनके 3 फेस बाहर की तरफ है, 3 फेस रंगे जाएंगे। उम्मीद करता हूं आप समझे होंगे। कल हम इसका क्यूबॉइड पढ़ेंगे, ये था क्यूब, ये था घन, अब पढ़ेंगे घनाव। तो कल की क्लास में आपसे मिलेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। हैव अ गुड डे, मजे करिए, पढ़ते रहिए, नमस्कार।